Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और ये स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप है, जो WH टाइप क्वेश्चन है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट इन सेंटेंसेस को हम हिंदी में पहचानते हैं और किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनका जो रूल्स होता है, रूल को हम अप्लाई करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बेसिक में आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ चाहे वो आपका पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव का आपका यस और नो टाइप हो, चाहे आपको WH टाइप हो, जो भी मैंने पहचानने का जो रूल बताया है या ट्रांसलेट करने का जो रूल मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिक टू एडवांस, या हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। अभी तक डियर स्टूडेंट हमने ये देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते थे और पहचान कर उसको चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव या सोनो टाइप हो, चाहे WH टाइप हो, इसको हम ट्रांसलेट करते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट आज हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किन किन सिचुएशन में, किन किन कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट आइए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बेसिक टू एडवांस में आपका पहला रूल आपका ये है कि यदि पास्ट में, जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुए हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रथम कार्य जो पहले काम पूरा हुआ है उसको डियर स्टूडेंट हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट जो कार्य बाद में पूरा हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जब एक वाक्य में दो कार्य दिए गए हों, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एक वाक्य में दो कार्य दिए गए हों तो डियर स्टूडेंट जो कार्य पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट जो रूल है आपका बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप डियर स्टूडेंट पहचान जाएंगे कि दो कार्य दिए गए हों, जो कार्य पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए हम एग्जाम्पल पूरा आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जैसे आपका एग्जाम्पल से वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुका था। जैसे ध्यान दीजिएगा, वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुका था। अभी वर्षा डियर स्टूडेंट हुआ नहीं है, डियर स्टूडेंट जो फसल है फसल बर्बाद हो चुका है। अगर देखेंगे तो इसमें दो कार्य है, एक कार्य क्या है वर्षा होने से पहले, दूसरा कार्य डियर स्टूडेंट क्या है फसल बर्बाद हो चुका था। तो पहला जो कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य पूरा हो रहा है, फसल बर्बाद हो चुका था, ये डियर स्टूडेंट काम हमारा क्या हो रहा है पूरा हो रहा है, अभी वर्षा नहीं हुआ। दूसरा क्या है आपका वर्षा हुआ नहीं है अभी, तब तक कि ये जो फसल है फसल आपका बर्बाद हो गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा जो कार्य पहले पूरा हो रहा है, पहला कार्य क्या पूरा हो रहा है फसल बर्बाद हो चुका था, तो ये कार्य पहले हो रहा है, ये कार्य जैसे क्या हो रहा है आपका पहले हो रहा है, और वर्षा होने से पहले ये कार्य क्या हो रहा है आपका दूसरा हो रहा है। तो डियर आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। फसल बर्बाद हो चुका था, तो डियर द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉय मतलब होता है डिस्ट्रॉय बर्बाद होना, क्या लिखेंगे थर्ड फॉर्म क्या होता है डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉय, फिर क्या लिखेंगे इसमें बिफोर मीन्स क्या होता है आपका पहले, द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉय बिफोर, फिर क्या है वर्षा होने से पहले डियर it rained, the crop had destroyed before it rained। डियर स्टूडेंट देखिए
फसल बर्बाद हो चुका था, ये क्या आपका पहला एक्शन हुआ है। दूसरा कार्य रिएक्शन क्या है, वर्षा होने से पहले, अभी वर्षा नहीं हुआ है कि जो फसल है, फसल क्या हो चुका है आपका, बर्बाद हो चुका है। तो पहला जो कार्य है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल क्या होता है रिएक्शन, कि पहला जो वर्क होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, देखिए ये जो कार्य आपका पूरा हुआ है इसको हम किसमें बनाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में पूरा हुआ रिएक्शन उसको किसमें बनाया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। देखिए जो पहले कार्य पूरा हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, और जो कार्य बाद में पूरा हो रहा है उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाया है। अगला एग्जांपल देखिए रिएक्शन, माली के बागीचे में पहुंचने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुके थे। तो इसमें लीजिएगा, माली के बागीचे में पहुंचने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुके थे। तो रिएक्शन कार्य कौन सा पहला कंप्लीट हो रहा है, माली अभी बागीचे में पहुंचा नहीं है जब तक कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे क्या कर चुके हैं, फूल तोड़ चुके हैं। तो पहला कार्य क्या रिएक्शन, बच्चे फूल तोड़ चुके हैं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो रिएक्शन क्या होता है आपका, चिल्ड्रेन, लेकिन क्या, द चिल्ड्रेन हैड, द चिल्ड्रेन हैड, प्लक मीन्स होता है रिएक्शन तोड़ना, क्या होगा वो आपका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द चिल्ड्रेन हैड प्लग्ड द फ्लावर, द चिल्ड्रेन हैड प्लग्ड द फ्लावर। रिएक्शन क्या है, पहले, तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर द, सब्जेक्ट लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट बनाना है। तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट क्या है आपका, माली है, तो क्या लिखेंगे, बिफोर द गार्डनर, बिफोर द गार्डनर रीच्ड, रीच मीन्स होता है पहुंचना, रिएक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड इन द गार्डन, इन द गार्डन। देखिए, द चिल्ड्रन हैड प्लग्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर रीच्ड इन द गार्डन। बहुत ही आसान रिएक्शन, आपको बस ये ध्यान देना है कि जो कार्य पहले कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में पूरा हुआ रिएक्शन उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो क्या है रिएक्शन, द चिल्ड्रन हैड प्लग्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर रीच्ड इन द गार्डन। अगला एग्जाम्पल देखिए रिएक्शन, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा रिएक्शन, मोहन के घर आने से पहले, मोहन के घर आने से पहले श्याम खाना खा चुका था। मोहन के घर आने से पहले श्याम खाना खा चुका था। रिएक्शन कौन सा कार्य पहले पूरा हो रहा है, अभी मोहन घर पहुंचा नहीं है, तब तक क्या है, जो श्याम है, श्याम खाना खा चुका था। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, श्याम, जो कार्य पहले पूरा हो उसको हम किस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। श्याम हैड ईटन, श्याम हैड ईटन फूड, श्याम हैड ईटन फूड, फिर रिएक्शन आ लीजिएगा, बिफोर, श्याम खाना खा चुका था, फिर क्या लिखेंगे रिएक्शन, बिफोर, बिफोर, फिर रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस को क्या मान बनाएंगे, पहले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं और दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं। पहले लिखेंगे रिएक्शन, मोहन केम, श्याम हैड ईटन फूड बिफोर मोहन केम एट होम। श्याम हैड ईटन फूड बिफोर मोहन केम एट
होम मीन्स डियर स्टूडेंट मोहन के घर पर पहुंचने से पहले या आने से पहले क्या है, श्याम खाना खा चुका था। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला रूल है बेसिक टू एडवांस में आपने ये जो सीखा है पास्ट परफेक्ट टेंस को कि किन कंडीशन में यूज किया जाता है, इसका जो पहला रूल है डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बस आपको डियर स्टूडेंट यही ध्यान देना है कि आपका एक सेंटेंस में जब आपका दो कार्य दिए गए हों तो जो कार्य पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी रूल है आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और जो भी रूल आपको बताया गया है बेसिक टू एडवांस में डियर स्टूडेंट बेसिक आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। एडवांस में आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर डियर स्टूडेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस में पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।